है। हालांकि ये किस शहर का है, किस जगह का है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर में अपने दर्शकों को अपडेट कर दी। वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लग रहा है। जेनेवा समझौते में वैक्यूम बम पर पाबंदी है, रोक है, लेकिन अब यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। इस वक्त वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप और जेनेवा जो समझौता है उसके मुताबिक वैक्यूम बम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस पे पाबंदी है। लेकिन यूक्रेन ने रूस को लेकर ये बड़ा संजीदा आरोप लगाया है, क्योंकि जो बम बैन है, जिस पे पाबंदी है जेनेवा समझौते के तहत, वो बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का सीधे सीधे रूस पर आरोप। और हम बहुत पहले से रूस को लेकर कह रहे हैं कि रूस किसी नियम, किसी संधि, किसी चीज को नहीं मान रहा है और यही वजह है कि उसे यूक्रेन को तबाह करने में जो भी कारगर हथियार समझ में आ रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि 2 दिन पहले तो वो यूक्रेन पे आरोप लगा रहा था कि प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अब यूक्रेन का ये आरोप है कि वैक्यूम बम, जो कि जेनेवा समझौते के तहत पाबंदी है इस बम पे, उसे गिराया गया है, उसका इस्तेमाल रूस कर रहा है। और जो तस्वीरें एक विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या ये रूस इस वक्त नियमों को मान रहा है। बिल्कुल नहीं। एक शब्द है रूस के लिए, बस ना। उसको जो समझ में आ रहा है, जो कदम उठाना है तख्ता पलट को लेकर, कब्जे को लेकर, वो हर संभव कोशिश कर रहा है। और ये कोशिशों का ही नतीजा है कि उसने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को तहस नहस कर दिया है। उसने हर जगह गोले बारूद दागे हैं। यानी लगता ही नहीं है कि यूक्रेन कभी यहाँ पे लोगों से गुलजार रहा करता था, अपने मार्केट से गुलजार रहा करता था। शॉपिंग मॉल्स हो, इमारत हो, ऐतिहासिक इमारत हो, म्यूजियम हो, सबको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये एक एक करके टैंक से कैसे हमला, हवाई हमला कैसे किए जा रहे हैं, गोले बारूद कैसे दागे जा रहे हैं, ये टैंक तबाह। हालांकि यूक्रेनी सेना भी उसी तरीके से कदम उठा रही है। यूक्रेनी सेना की जितनी भी ताकत है या जितने भी पड़ोसी मुल्कों से उनको हथियार मुहैया कराया जा रहा है, उनके बदौलत वो अभी मैदान में डटे हुए हैं। यूक्रेन की तस्वीरें, और यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने रसिया के जितने भी टैंक हैं उनको एक एक करके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पे तो आम लोग भी आ रहे हैं सामने। लेकिन यूक्रेनी सेना की ताकत को आप यहाँ पे कमतर बिल्कुल नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डू एंड डाई सिचुएशन में हो तो आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ नहीं समझ में आता है। और यही इस वक्त हो रहा है यूक्रेन में। वरना रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने छठे दिन भी युद्ध के मैदान में डटे रहना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। आने वाले युद्ध के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, जब हमारी आने वाली नस्लें इस युद्ध के बारे में जानेंगी, तो सबसे ज्यादा तारीफ अगर होगी तो यूक्रेनी सेना की होगी, यूक्रेनी नागरिकों की होगी, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की होगी। क्योंकि अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बदौलत, एक स्ट्रैटेजी के बदौलत उन्होंने युद्ध के मैदान में दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक रूस को छठे दिन भी घुटने टेकने को मजबूर किए हैं। ये और बात है कि उसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। तो रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन के क्रेटोटोरेक्स शहर के लोगों ने भी पेट्रोल बम बनाना शुरू कर दिया है। कुछ यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने और उनसे जंग लड़ने के लिए पेट्रोल बम बनाने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि रूस की सेना से लोहा लेने के लिए पूर्वी यूक्रेन में मौजूद क्रेमेटोरेस्क शहर के लोग पेट्रोल बम बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये पहले ही अपील की गई थी सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से, कि हम आपको सामान मुहैया कराएंगे, आपको हम ये प्रोसेस बताएंगे कि बम कैसे बनेगा। और ये फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। शहर के एक मकान से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ लोग शराब की बोतल्स में पेट्रोल भरते दिखे, जबकि कुछ लोग पेट्रोल भरे बोतल्स के ऊपर हिस्से में कपड़ा लपेटते नजर आए। एक आदमी तो पेड़ की सूखी टहनियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगा ताकि उससे भी वो कुछ जुगाड़ बम बना सके। और वाकई ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। रूस के ये तोप
लोग ब्लास्ट जिसे कहते हैं, तो उस ब्लास्ट से काफी लोग उनका देहांत हो जाता है। उस ब्लास्ट इफेक्ट्स के बाद भी जो कई थर्मल इफेक्ट से आग सी लग जाती है, उससे भी नुकसान होता है। जो रेडिएशन होता है वह बाद के फेज का है, वो 5th स्टेज माना जाता है। का नुकसान बड़ा अलग ढंग का होता है। तो ये एक दुखद तो परिणाम होते ही है परमाणु बम के, जिसके कारण आज के दिन में लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसीलिए दुनिया के देश पुतिन की धमकी से डरे हुए हैं। 5 दिन के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस लड़ाई में रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते पुतिन बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो परमाणु धमकी पर उतर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। इन घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब तक यूक्रेन ने जैसे जैसे रूस की सेना को रोक कर रखा है, किसी तरह उससे अपनी राजधानी कीव को बचाया हुआ है, लेकिन अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर कयामत कहर बनकर बरस सकता है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है कि अगले 24 घंटे उनके देश के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया डरी हुई है। डर है रूस के उस ब्रह्मास्त्र का जो उसने यूक्रेन के खिलाफ उतार दिया है। माना जा रहा है कि अब पुतिन लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए उस पर आखिरी वार करने का मन बना लिया है, और ये आखिरी वार होगा रूस के उस हथियार से जो अमेरिका के सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे बचाने वाला कोई कवच आज तक बना ही नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को फौरन वहां से निकल जाने को कह दिया है, यानी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका ने ये बड़ा अलर्ट ऐसे वक्त में जारी किया जब रूस ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। ऐसे में आने वाले समय किसी खतरे से अपनी नागरिकों को दूर रखने के लिए अमेरिका से सीधे तौर पर रूस में रह रहे अपने सभी नागरिकों को वहां से फौरन निकल जाने को कह दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले के दौरान दोनों देशों के बीच सोमवार को बेलारूस की सीमा पर पहले दौर की बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा संघर्ष विराम था। दोनों देशों के बीच यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। कई राउंड्स में हालांकि बेनतीजा ये बातचीत खत्म हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी है, जिस वजह से दोनों के बीच अब दूसरे दौर की बातचीत भी होगी। दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर हो सकती है। दोनों देशों ने कुछ साझा मुद्दों को तलाशा है, जिस पर दोनों देशों के बीच आगे की चर्चा होनी संभव है। Вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили, вернее, какие-то возможности. इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन के 3 शहरों में हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। विवने में भी हवाई हमले का अलर्ट है। ये वो इलाका टर्नोपिल, वोलिन, यहाँ भी हवाई हमले किए जा सकते हैं। ये 3 शहर एक के बाद एक जहाँ पे हवाई हमले का अलर्ट है। अपने नागरिकों को यूक्रेन ने कह दिया है कि आप यहाँ पे अगर हैं तो प्लीज सतर्क रहें, बंकर में चले जाएं। बहुत जरूरी है क्योंकि अब रूस हवाई हमले करेगा। कल से ही उसने हवाई हमले करना शुरू कर चुका है और बीते 5 दिन की जो स्थिति रही है युद्ध को लेकर, आज 6ठा दिन है। बीते 5 दिनों में हर दिन युद्ध का जो पूरा मूवमेंट है वो बदला है। हथियारों का जखीरा पहले की तुलना में ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है। टैंक हालांकि उसकी मूव कर रहे हैं, लेकिन टैंक को ध्वस्त करने की भी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं। इसी तरीके के हमले इन 3 शहरों में, यानी रिवने में हवाई हमले का अलर्ट है। इसके अलावा 2 जगह और है, टर्नोपिल, वोलिन, ये वो जगह जहां पे हवाई हमले किए जा सकते हैं। गोले बारूद ताबड़तोड़ दागे जा सकते हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए टैंक को, हालांकि ये यूक्रेनी सेना ने टैंक को यहाँ ध्वस्त किया है। और इसी तरीके से हम दूसरे जगहों पे भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसके टैंक या उनके सैनिकों पे वार हो रहा है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं।